सो दोस्तों आज की इंट्राडे ट्रेडिंग में तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा, लेकिन आप आज की वीडियो में से मैं स्टॉप लॉसेस कैसे प्लेस करता हूँ ना, ये जरूर सीख जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टॉक सिलेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एंट्री और एग्जिट के साथ स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस करना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉक सिलेक्शन, लेकिन स्टॉप लॉस के बारे में मैंने और थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो वो ज़रूर ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:41 और आज हम कोटक बैंक में ट्रेड कर रहे हैं। देखिएगा कोटक बैंक जो नॉर्मली मैं जो क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, जितने रुपए की रिस्क लेता हूँ ना, डायरेक्टली मैंने 50% से इसके अंदर रिस्क ली है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मुझे कोटक बैंक में चाहिए वो सारे कंफर्मेशन आज कोटक बैंक में थी नहीं। तो कुछ ना कुछ रिस्क लेना है, ट्रेड करना है, हाथ में खुजली थी इसी कारण ये ट्रेड बना है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली ट्रेड लिया, कुछ ना कुछ मुझे छोटे छोटे कंफर्मेशन दिखाई दिए जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी अगर आप देखोगे ना, ये ब्लू और रेड लाइन, ये दोनों लाइंस भी एक स्विंग की भी बोल सकते हैं हम, स्विंग्स थे, एक स्विंग थे। और ये स्विंग को ब्रेक करने के बाद अगर आप देखोगे इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, ये दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम था। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो सॉरी, हाँ, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कुछ दिन में भी हाईएस्ट वॉल्यूम एग्जैक्टली यही लेवल पे आया था। अभी देखिए अगर इतने ही अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर चले जाना चाहिए, जो कि ये प्राइस गई भी, लेकिन फिर से जब रीटेस्ट करने आई तब फिर से हायर हाई बना देना चाहिए था, जो कि ये कर नहीं पाया। अभी सिंपल है कि जब ये हायर हाई नहीं कर पा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसने लोअर लो भी नहीं करना चाहिए, जो कि इसने यहाँ पे कर दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली कोटक बैंक यहाँ से सेल हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये स्विंग लेवल, ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। दैट इज वाई जब ये लोअर लो बना ना, तब हमारी एंट्री बनी एग्जैक्टली 2100 पे। अभी देखिए एंट्री बनने के बाद फिर से हाईएस्ट वॉल्यूम आया एग्जैक्टली हमारे लेवल्स पे, जो कि अभी सिग्निफाई तो कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है ये लेवल से, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ से फॉल ही होगा। इसके एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें यहाँ से लेवल से मिले नहीं थे, लेकिन तो भी हमने सेल किया। हमारा एसएल जो है वो यही दो लाइंस को ब्रेक करने वाली ये जो रेड कैंडल है ना, इसी के ऊपर है 2107, यहाँ से एक 10-20 पैसे का बफर। और देखिएगा दोस्तों यही एसएल क्यों ना, क्योंकि अगर ये इतना स्ट्रेंथ के साथ ये लेवल को ब्रेक कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर चले जाता है तो समझ लीजिए कि भाई ये जो है ना, इसके अंदर कुछ तो भी गड़बड़ी है। ये अगर एसएल चला गया तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ऊपर ही जा सकती है, या फिर ये रेंज के अंदर फंस के रह सकती है। दैट इज वाई यही हमारा स्पेसिफिक एसएल है। टारगेट की बात करें तो टारगेट भी प्रीवियस डे का ही हाई है, और मैं बताने की कोशिश करूँ ना तो रिस्ट टू रिवर्ट भी यहाँ से आपको पता चलेगा कि कुछ 1:2 के आसपास का ही रिस्ट टू रिवर्ट आ रहा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो ये देखिए आपको पता चलेगा 1:2.21 के आसपास का रिस्ट टू रिवर्ट दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन चलिए चल जाएगा, कुछ ना मिलने से अच्छा थोड़ा बहुत भी हमको मिल जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अभी अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा कोटक बैंक एक ही ट्रेड है, एवरेज प्राइस 2100 एग्जैक्टली यही हमारी एवरेज प्राइस है। सो वेट करते हैं, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, फिर जाते हैं और डिटेल्स में, सच कि हमारा स्टॉक सिलेक्शन एज वेल एज टारगेट वगैरह वगैरह, जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी मिस आउट हो जाएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं कि टारगेट हिट होता है या फिर एसएल। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:37 और यहाँ पे हमने कोटक बैंक जो है इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया है। मैं मेरी ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ। देखिएगा क्या हुआ ना कि प्राइस बहुत अच्छे से धीरे 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 नीचे गिरने लगी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया और यहाँ पे आके प्राइस रुक गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है, क्योंकि टॉप पे वॉल्यूम आया है तो मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग, और बहुत देर तक सेलिंग हो रही है, और अगर बॉटम में बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली बाइंग ही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये भी वॉल्यूम जो था ये स्ट्रांग था। तो वैसे भी टाइम होते आ गया था, अभी बस आधा घंटा बाकी है, आधा घंटा भी नहीं, सिर्फ 20 मिनट के आसपास बाकी है। तो 20 मिनट में और 2-3 कैंडल भी बनती तो भी क्या मिल जाता, इसी कारण मैंने क्या किया है, कोटक बैंक को एग्जिट कर दिया है। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक देखो तो कोटक बैंक पोजीशन बुक में आपको दिखाई देगा एक ही ट्रेड है, और ये ऑर्डर बुक इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिएगा 100 पे सेल किया था 99.50, मतलब एक 50 पैसे के प्रॉफिट के साथ, जो कि बिल्कुल ही निग्लिजिबल है, जो कि हमारे टैक्सेस इससे भी ज़्यादा कटते हैं। दैट इज़ वाई ये निग्लिजिबल है, और ये हमारा एसएल जिसको मैंने कैंसिल किया हुआ है। इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सो दोस्तों देखिएगा कोटक बैंक जो है ये ट्रेड का मैं पूरा का पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद स्टॉक सिलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए क्या होता है ना कि स्टॉक सिलेक्शन तो जो है ना वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन के साथ साथ जो इंट्राडे के लॉजिक्स होते हैं ना उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
स्टॉप लॉस बचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस बचा लिया, आप मार्केट से कुछ ना कुछ लेके जाओगे। आज मैं कुछ भी नहीं लेके गया, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ लेके जाना है, लेकिन आप नहीं कुछ तो मार्केट को पैसे तो नहीं दे रहे हो। अभी देखिए आज के स्टॉक सिलेक्शन में भी अगर हम देखें ना, तो एक रेंज थी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एज वेल एज चार्ट्स के ऊपर भी, लेकिन अगर मैं बताऊँ एक रेंज थी। अभी इंट्राडे में क्या होता है ना कि प्राइस को अगर रेंज को ब्रेकआउट करना है ना, रेंज को ब्रेकआउट करके ऐसा भागता है बराबर। लेकिन अगर प्राइस रेंज को ब्रेक करके फिर से आ रही है और अगर वो फिर से नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, तो भाई ये रेंज ब्रेकआउट ये फेल हो चुका है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अभी ये आज का जो स्टॉक सिलेक्शन था ना, इसके अंदर गैप भी थी, तो आई वाज थिंकिंग कि ये जो गैप है ना, ये फुलफिल होके प्राइस थोड़ा और नीचे चले जाए तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाए, जो कि मुझे सिर्फ 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड दे रहा था। और मुझे आज का जो ट्रेड था ना, जो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस होते हैं हमारे इंट्राडे के, जो कि बहुत से मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जो कि आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप छान मारिए, उसके अंदर सारी की सारी एक से एक चीज़ें बताई है मैंने, जो कि मैं इंट्राडे में यूज़ करता हूँ। तो ज़रूर देखिए, वॉल्यूम एनालिसिस से लेके क्या क्या देखता हूँ ना, सारी चीज़ें देखिए तो आप एक बार आपको भी पता चल जाएगा। अभी देखिएगा, इसके अंदर आते हैं तो ये गैप फुलफिल हो सकती थी, ऐसा मैं देख रहा था। एज वेल एक सिंपल सा और सुंदर सा स्ट्रक्चर भी बना हुआ था, उसी को मैंने ट्रेड करने की कोशिश की थी। चार्ट्स के ऊपर अगर मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ ना, सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, डेली में जाते हैं। अभी देखिए, ये अगर आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा भाई ये एक रेंज में ही फंसा हुआ है, ये दिन की रेंज है बराबर। अगर आप देखोगे, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिस्टमेटिक रेंज है। ये एक दिन है जहाँ पे ये पूरी रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, 1 2 3 4 5 5 दिन से एक ही रेंज में है। अभी आपको पता होगा, मैं रेंजेस को बहुत बहुत, जब भी मुझे रेंजेस को ट्रेड करने का चांस मिले, मैं जरूर ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के दिन में भी वैसे ही मैंने कुछ सोचा था कि शायद ये रेंज ब्रेकआउट हो जाए तो इसके अंदर अच्छा खासा हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जब मैंने देखा ना, तो आप अगर देखो, मैं ये और ये लेवल को मार्क करता हूँ। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आइए, क्या हो रहा है देखिए। अगर इतनी ही स्ट्रेंथ है ना, ये भागा, तो आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम आया, इसके बाद ये सारे वॉल्यूम घटते हुए चले गए और फिर ये नीचे आ गया। अभी नीचे आने के बाद फिर से अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश की। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ से ये भाग जाना चाहिए। ये वॉल्यूम को ऑब्जर्व कीजिए। अभी ये रेंज को जो है कलरफुल, इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप ये कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, जिसने बहुत बड़ा इसके अंदर वॉल्यूम आया है। अभी प्राइस, ये कैंडल का जो लो है ना, इसको भी इसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मतलब ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, लेकिन ये बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई। ये जो कैंडल है ना, इसके लो के नीचे भी जाने के लिए तैयार हो गया, मतलब ये बता रहा है कि इसके अंदर दम नहीं है करके। तो भी मैंने वेट किया, मैंने क्या देखा ना भाई, सही में इसके अंदर दम नहीं है क्या। मैंने देखा प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर से ये नीचे गिरी, और जब ये नीचे गया ना, तब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे दिया कि भाई सही में इसके अंदर दम नहीं है। क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना चाहिए था ना, तो ये कुछ इस टाइप से ऊपर गया होता, नीचे आया होता, फिर ही ऊपर चला गया होता। लेकिन अगर आप देखोगे, पहले ही कोटक बैंक जो था ये वीक था, रेंज के अंदर ही ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। एज वेल एज जो हाई वॉल्यूम कैंडल है, उसके नीचे भी चला गया। तो ये बता रहा है कि यहाँ के बायर्स जो है ये स्ट्रांग नहीं है। यही सिंपल सिंपल रीजन थे जिसके कारण मैंने इसके अंदर मेरी पोजीशन बने कुछ ये लेवल पे, और यही हमारा एसएल था। अगर आप एसएल भी देखोगे ना, बहुत ही सिंपल, एक 20 पैसे से बचा है। अभी देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रही थी, लेवल्स के ऊपर जाके घूम के आया, और जो इंपॉर्टेंट कैंडल थी जिसने ये लेवल को ब्रेक की थी, ये बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने ये लेवल को ब्रेक किया है। दैट इज वाई ये एसएल जाना मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए एग्जिट का क्राइटेरिया क्या था। और हाँ, टारगेट के बारे में भी बात करूँ ना, प्रीवियस डे का जो हाई था ना, यही हमारा टारगेट था। लेकिन क्या करें, कभी कभार टारगेट होता है, कभी कभार नहीं होता है। और मुझे पता था कि ये जो स्टॉक है ना, ये इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर और भी इंट्राडे के सिनेरियोज होते हैं। अगर वो मिल जाए ना, तो ये स्टॉक के अंदर परफेक्शन बहुत बढ़ जाता है। वो सारे क्राइटेरिया इसके अंदर थे नहीं, इसके कारण ही इसके अंदर मैंने बस 50% क्वांटिटी से ट्रेड किया, ना कि पूरी क्वांटिटी के साथ दबा के शॉर्ट किया था मैंने। और देखे तो भी यहाँ पे प्राइस जब नीचे आई ना, यहाँ पे फिर से एक बड़ा सा वॉल्यूम आया। अभी देखिएगा क्या होता है ना, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, यहाँ पे बड़ा सा वॉल्यूम आया, तो मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि यहाँ से शायद शॉर्टिंग हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे बायर्स होते तो बायर्स ने यहाँ बाय किया होता, ना कि यहाँ पे। और अगर प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रही है और नीचे आने के बाद बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ से अभी ऊपर जा सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई सेलर होते, तो सेलर्स ने यहाँ सेल किया होता, ना कि यहाँ पे। दैट इज वाई यहाँ पे जब ये बड़ा सा वॉल्यूम आया, तब मैंने सोचा कि शायद यहाँ के इसका जो कोटक बैंक का जो एग्जिट है वो कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से शायद प्राइस घूम सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेक्टर निफ्टी ये भी धीरे 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 आज दिन भर ऊपर ही जा रहे थे, लेकिन हमारा
कोटक बैंक जो भाई साहब था, यही एक स्टॉक था जो कि धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। इसने अच्छा खासा हमको हेल्प किया है, ऐसा नहीं है, हम निकले भी है कॉस्ट टू कॉस्ट में, हमें इसके अंदर कुछ लॉस हुआ नहीं है। लेकिन वो जो छोटा सा कॉस्ट टू कॉस्ट का प्रॉफिट है ना, वो भी टैक्स में निकल जाता है। तो बस यही सारे आज के ट्रेड के लॉजिक थे, ये वॉल्यूम था, इसी कारण हमने एग्जिट कर दिया, वरना और भी होल्ड किया होता। लेकिन वैसे भी अगर देखें तो टाइम भी हो गया था। देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स रहते हैं जिसको देखते हुए मैं ट्रेड करता हूँ, और मेरे ट्रेडिंग के वीडियोस में भी आप यही सिंपल सिंपल लॉजिक्स को जानोगे। ये सिंपल सिंपल लॉजिक्स आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सब हवाबाजी है, सब बकवास है। मैं प्रॉफिट्स नहीं शो करता हूँ, लेकिन मेरे लॉजिक्स मैं आपको एक्यूरेटली बता रहा हूँ, क्योंकि यही लॉजिक से मैं इतने सालों से ट्रेड करते आ रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक दिस वीडियो, अगेन शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।